नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और डिस्क्रिप्शन में जाएँ जहाँ पर आपको बहुत सारी विंटर क्लोथिंग दिखेगी, वहाँ पर आप क्लिक क्लिक करें और उसको क्रय कर सकते हैं। अभी संभल पुराण में दिए हुए संभल के तीर्थों की काउंटिंग पूर्ण भी नहीं हुई थी कि महाकुंभ को लेकर कंट्रोवर्सी आरंभ हो गई। और महाकुंभ को लेकर कंट्रोवर्सी आरंभ की किसने है? इंडी अलायंस के स्टार अखिलेश यादव ने। यानी किसको कहते हैं कि कुछ लोगों को सेल्फ गोल का शौक होता है। इसी सेल्फ गोल के चक्कर में अखिलेश यादव ने संभल का मामला ज़्यादा जोर शोर से उठाया और पता चला कि पूरा का पूरा उल्टा पड़ गया। अब उनका लेटेस्ट जो है वो महाकुंभ को लेके है और शिवलिंग को लेके है कि मुख्यमंत्री निवास में शिवलिंग है। जी हाँ, बताता हूँ मैं आपको डिटेल उसका। लेकिन पहले जरा महाकुंभ को लेके उनकी क्या समस्या है आपको ध्यान हो? 2-3 दिन पहले उन्होंने कहा कि साहब की महाकुंभ की तैयारियां जो है वो ठीक से नहीं हो रही हैं। उनको अपने काल की याद आ गई। उनके समय पे महाकुंभ हुआ था 2013 में। 2012 में उनकी सरकार आई थी। 2013 में मकर संक्रांति से महाकुंभ का आरंभ हुआ था। और महाकुंभ का आपको ध्यान है कि इंचार्ज किसको बनाया गया था? महाकुंभ के इंचार्ज थे माननीय श्री आजम खां। और ये कहा जाता है कि आजम खां ने जिस तरह की जानबूझ के बदतमीजियां बद इंतजामियां उस समय की थी और ऐसे ऐसे कारनामे किए थे जिसके कारण आपको याद होगा कि रेलवे स्टेशन पर भगदड़ हुई थी। 36 लोग उसमें मारे गए थे। और ऐसा 1953 में शायद इस तरह का वाकया हुआ था, लेकिन उसके बाद से कभी नहीं हुआ। और वो भी इसलिए हुआ था कि उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू कुंभ में स्नान करने पहुंच गए थे, शाही स्नान वाले दिन, नहान वाले दिन। उसके बाद से अब नियम बना दिया गया है कि जो मेन नहान वाला दिन होगा उस दिन कोई भी वीआईपी वहां नहीं आएगा, क्योंकि वीआईपी के आने से जो व्यवस्थाएं हैं उनमें गतिरोध आता है, व्यवस्थाएं भंग होती हैं और समस्या आती है। लेकिन अब महाकुंभ को लेके ये जो इनका जो आक्षेप है वो सही पूछें तो महाकुंभ की परंपरा पर ही ये आक्षेप करना चाहते हैं और इसीलिए योगी जी का मजाक उड़ाना आरंभ किया है इन्होंने पहले महाकुंभ। अब महाकुंभ के बारे में ये जानते क्या होंगे मुझे नहीं पता, इनके पिताजी तो अवश्य जानते रहे होंगे क्योंकि वो तो फिर भी गांव के व्यक्ति थे और उनको सबको पता है कि महाकुंभ जो है उसका रिलेशन, उसका संबंध जो है वो समुद्र मंथन से है। समुद्र मंथन क्या होता है? समुद्र मंथन भी एक बड़ा प्रतीक है जो हम बोलते हैं, जो सिंबोलिज्म्स हैं सनातन धर्म के। तो ये बहुत सारी जो पौराणिक कथाएं हैं वो प्रतीक रूप से आपको चेतना की ओर और मोक्ष की ओर ले जाने के लिए प्रेरित करती हैं। तो ये जो भी समुद्र मंथन है और इसमें देव हैं, इसमें असुर हैं, तो या आपके जो कॉन्शियसनेस पॉइंट जिनको बोलते हैं, चेतना बिंदु जो हैं आपके मस्तिष्क में, वे ही देवता हैं और जो नेगेटिव सेंसेशंस हैं वो ही असुर हैं। तो इनमें जो है वो एक युद्ध, एक द्वंद्व चलता है, वही समुद्र मंथन है। और ये भी है कि समुद्र मंथन जो है वो एक कॉस्मिक चर्ण है। क्यों है कॉस्मिक चर्ण? यत पिंडे तत ब्रह्मांडे। आपके मस्तिष्क का जो पूरा का पूरा रिफ्लेक्शन है वही ब्रह्मांड में है। इसलिए पूरे ब्रह्मांड में ये लगातार ये एक द्वंद्व चलता है। ये जो स्पेस है जिसको क्षीर सागर के रूप में देखा जाता है, इसी में आपके आसुर और देवता आपस में मिलके समुद्र मंथन करते हैं और फिर समुद्र मंथन से रत्न प्राप्त होते हैं।
यानी आप इंटरनल रिफ्लेक्शन यदि करेंगे तो ही आपको रत्न मिलेंगे, रत्न अर्थात आपको उपलब्धियाँ मिलेंगी। ये है समुद्र मंथन का प्रतीक, और समुद्र मंथन से जो प्राप्त होता है आपको पता है, हलाहल विष प्राप्त हुआ था। लेकिन जो कुंभ का जो निर्णय होता है वो इसलिए होता है कि उस समय जब देवासुर संग्राम हुआ और जब अमृत लेकर धन्वंतरी प्रकट हुए, जो 14वां रत्न है अमृत, अमृत लेके जब धन्वंतरी प्रकट हुए तो उसको लेके देवताओं और असुरों में बड़ा द्वंद्व हुआ, और उस द्वंद्व के चक्कर में छीना झपटी में कहते हैं कि साहब की 4 बूंदें पृथ्वी पर गिर गईं, और 4 बूंदें जो पृथ्वी पर गिरी वो 4 अलग-अलग स्थानों पर गिरी। वही स्थान है प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैनी और नासिक। तो यही पवित्र तीर्थ स्थल हुए जहाँ पर जब हर 12 वर्ष में बृहस्पति का जो मूवमेंट होता है, उस बृहस्पति के मूवमेंट से ये तय होता है कि भई कहाँ पर कौन-सा कुंभ होगा। प्रत्येक 3 वर्ष बाद एक महाकुंभ पड़ जाता है। प्रयागराज में है, फिर हरिद्वार में, उज्जैनी में, नासिक में, इस तरह से ये साइकिल में चलता रहता है। तो इसी अमृत का एक शुभ मुहूर्त जो आता है मकर संक्रांति से, हर 12 वर्ष के बाद मकर संक्रांति पर ये शुभ मुहूर्त जो आता है, उसी उसी का उसी अमृत का पान करने के लिए, यानी अपनी चेतना बिंदुओं को जागृत करने का जो एक सर्वोत्तम एक विधि है, उसको लेकर पूरा समाज यहाँ एकत्रित होता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे यहाँ भी है कि भैया यात्रा में जाति नहीं देखी जाती। ये बड़ा पुराना नियम है कि जो लोग भी जातिवादी कीड़े जो हैं, जो इधर-उधर की बातें करते हैं, वो ये नहीं बताते कि यात्रा में, तीर्थ स्थान पर जाति बिल्कुल नहीं देखी जाती। तो यहाँ पर हर वर्ण के, हर जाति के लोग एकत्रित होते हैं, और बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो दक्षिण भारत से आते हैं। और इस पावन पर्व को कलंकित करने के लिए हमारे भाई साहब बात कर रहे हैं। क्या उद्देश्य हो सकता है उसमें? उद्देश्य ये हो सकता है कि ये बताना चाहते हों कि भाई किसी ने कहा होगा उनसे कि भाई ऐसा है कि कुछ आप जो है वो हिंदुओं के लिए भी बोल दो, तो उल्टा सेल्फ गोल कर लिया ये कह के एक बात तो ये कह दी कि वो साहब वो कुंभ में जो है वो इनके इंतज़ाम बड़े ख़राब है, हमने बड़ा अच्छा इंतज़ाम किया था। जी हाँ, 36 आदमी मरे थे केवल, इसलिए आपने बड़ा अच्छा इंतज़ाम किया था। और इस बार संभवतः हो सकता है आप प्रयास करें, लेकिन प्रयास करने के लिए जो आपके पास जो टूल्स थे, अतीक अहमद जैसे, वो प्रयागराज में है नहीं जो इस प्रकार का प्रयास कर पाएँ। दूसरी ओर वो कहते हैं कि साहब कि मुख्यमंत्री आवास में शिवलिंग है, तो वहाँ पे भी खुदाई होनी चाहिए। अरे भई, जब शिवलिंग पहले से ही है तो खुदाई क्यों होगी? खुदाई तो वहाँ है जहाँ कुछ तोड़ के बनाया गया है। मुख्यमंत्री आवास को शिवलिंग के ऊपर नहीं बनाया गया है। यहाँ पर शिवलिंग की स्थापना नाथ पंथ के पीठाधीश, गोरक्ष पीठ पीठाधीश महंत आदित्यनाथ जी योगी ने यहाँ पर शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा की है। अब इस शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद आपको इसमें कौन-सी आपत्ति आ रही है, जो आप बावड़ों की तरह कह रहे हैं कि साहब कि यहाँ शिवलिंग मिला है, यहाँ पर खुदाई होनी चाहिए। अरे मिल गया भैया, वहाँ तो मिला-मिलाया है। खुदाई तो ऐसे स्थानों पे होती है जहाँ शिवलिंग को छुपाकर उनके ऊपर कुछ बना दिया जाता है। ऐसी संभावना आपके आवास में तो हो सकती है, ऐसी संभावना मुख्यमंत्री निवास में नहीं हो सकती, क्योंकि वहाँ विधिवत प्राण प्रतिष्ठा की गई है। तो इसलिए आप जो है अब बावली बातें करना आरंभ कर चुके हैं, अकललेस महोदय। क्यों कर रहे हैं? मेरे समझ में नहीं आ रहा। कभी कुंभ को लेके, कभी शिवलिंग को लेके, ये जो आप कटाक्ष करते हैं ना, ये जो आप हिंदू आस्था पर प्रहार करते हैं ना, और इस जिस प्रकार से आपके जो ये ट्रोल हैं,
ट्विटर पे जो सोशल मीडिया पे जो आपके जो ट्रोल्स बैठे हुए हैं और वो उपहास उड़ाते हैं और आप नए-नए अम्बेडकरवादी बन गए हैं, अम्बेडकर बन गए हैं कि साहब कह रहे हैं कि साहब कि हम अम्बेडकर वाले हैं। भाई साहब आपको कोई नहीं भूला है। आप लोगों ने अपने कार्यकाल में दलितों के साथ क्या किया, ये कोई भी नहीं भूला है। सब जानते हैं कि भाई ये जो गुंडे हैं सारे के सारे, इनका सारा का सारा ज़ोर जो है, वो सबसे पहले तो दलितों पर ही निकलता है। ये कौन-सा जाटव नहीं जानता? कितने झूठे मुकदमे इनके ऊपर किए गए हैं। कितनों को आपने जो है वो एनकाउंटर में मरवाया है। कितनी तरह से प्रताड़ित किया है आपने बीएसपी के कार्यकर्ताओं का। बीएसपी के कार्यकर्ता तो दलित ही होते हैं अधिकतर। बाकियों को आपने जो है वो अपनी तरफ ले लिया है जहाँ भी मौका लगा है आपको, जो अन्य जातियों के हैं, लेकिन दलितों को तो आपने कतई किसी भी तरह से कोई भी रियायत नहीं दी। आपने ही इनका रिज़र्वेशन हटाया था। आपके ही आज़म खां ने कहा था, अम्बेडकर डॉक्टर अम्बेडकर के लिए भैया एक ये देखिए एक मूर्ति है, उँगली दिखाता है और जो जिस तरफ उँगली दिखाता है वो ज़मीन उसकी हो जाती है। तो ये जो नया-नया स्वांग, ये नया-नया पाखंड, ये तो चलने वाला है नहीं। लेकिन आप जिस तरह से अपमान करते रहते हैं, इस तरह की बातें बोल के, तो ये आप बिल्कुल पक्का कर लेते हैं कि कुछ यदमुल्लों के अलावा और मुसलमानों के अलावा आपको कोई वोट देने वाला है नहीं। यदि किसी और प्रकार का भ्रम पाल रखा है, तो भूल जाइए, शिव जी की शरण में जाइए और महाकुंभ में स्नान करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।